जी, क्या मदद कर सकता हूं मैं आपकी? मदद तो आप मेरी बहुत ज्यादा कर सकते हैं, लेकिन मैं जानता हूं कि आपके लिए जवाब देना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। पूछना क्या चाह रहे हैं? पूछे तो सही। मैं बस आपसे सिर्फ इतना पूछना चाहता हूं कि अलमीर के बैग में ड्रग्स क्यों रखवाया आपने? अलमीर? कौन अलमीर? देखा, मैंने कहा था ना, आपके लिए जवाब देना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। नहीं, लेकिन आप किस अलमीर की बात कर रहे हैं? कौन सी ड्रग्स की बात कर रहे हैं? मैं समझ नहीं पा रहा हूं। मैं इस केस की बात कर रहा हूं। अनबिलीवेबल। आपने शायद ये रिपोर्ट सही से पढ़ी नहीं है। ये तो मेरे थाने में फाइल ही नहीं हुई। एग्जैक्टली यही तो मैं जानना चाहता हूं कि जब ये केस आपके थाने में रिपोर्ट ही नहीं हुआ, तो फिर मुल्जिम अलमीर आपके पास, आपके थाने में क्यों बंद था? देखिए प्लीज, अब ये मत कहिएगा कि ये भी झूठ कह रहा हूं, क्योंकि मेरे पास इसका सबूत भी है और गवाह भी। ओह अच्छा, तो आप एक काम कीजिए, आप अदालत में जाइए अपने सारे सबूतों और गवाहों के साथ। मैं भी जवाब नहीं दूंगा। यहां खड़े होकर आपके किसी सवाल का कोई भी जवाब नहीं दूंगा। ओके, as you wish। बस मेरे एक और सवाल का एक छोटा सा जवाब और दे दीजिए, अगर आप मुनासिब समझें। पूछिए। अलमीर से तुम्हारी ऐसी कौन सी दुश्मनी है जो वो भी नहीं जानता? क्यों पीछे पड़े हो उसके कि वो मुल्क छोड़कर बाहर चला जाए? मैंने कहा है ना आपसे, मैं आपको जवाब दे नहीं। मेरा वक्त मत जाया करने, जल्दी में हूं। मिस्टर वहाज, आपको मेरे सारे सवालात के जवाबात देने होंगे। बहुत जल्द मैं ये पता लगा लूंगा कि ये सारा मामला है क्या। मैंने सलवा को उसके घर तो भेज दिया है, मगर ऐसा ना हो कि वो वहां सबको सब कुछ बता दे। मुझे उसे रोकना होगा, वरना ये बात मेरे हाथ से निकल जाएगी। हेलो, कैसी हो तुम? क्या कर रही थी? आपने फोन क्यों किया? सिर्फ इतना बताने के लिए कि अगर तुमने अपने घर में अयान के मुतालिक मुंह खोला ना, तो तुम्हारा वो हाल करूंगा कि दुनिया याद रखेगी। मुझे लगता है कि मुझे बता देना चाहिए। बकवास बंद करो अपनी। एक बात याद रखना, अयान मेरी बहन है और मैं उसके लिए कुछ भी कर सकता हूं। उसने जो कुछ किया वो गलती थी, लेकिन तुम जो करोगी वो गलती नहीं होगी। और सलवा, अगर तुमने ये बात किसी को बता दी तो तुम्हारे आशिक का वो हाल करूंगा कि वो अपने कदमों पे खड़ा होने के काबिल नहीं रहेगा। इसलिए ये बात गलती से भी अपने घर में किसी को मत बताना, क्योंकि जब तक तुम चुप रहोगी तब तक तुम्हारा आशिक बचा रहेगा। लेकिन जिस दिन तुमने मुंह खोला ना, तो आगे तुम खुद समझदार और मुझे अच्छी तरह जानती भी हो। समझ गई ना?
ये किसकी नजर लग गई मेरे घर को? ये सब क्या हो रहा है? आखिर ये मोहम्मा क्या है? कभी फहाज, कभी अयान, इन दोनों को आखिर हुआ क्या है? कभी तो ऐसे लगता है जैसे कोई बात ही नहीं है, सब ठीक है, और कभी कभी ऐसा लगता है जैसे बहुत कुछ गलत है। आखिर कोई मुझे बताता क्यों नहीं है? उफ, मैं तो पागल हो जाऊंगी। आपने शायद ये रिपोर्ट सही से पढ़ी नहीं है। ये तो मेरे थाने में फाइल ही नहीं हुई। उम्मीद करता हूं कि तुम्हें मेरी बात समझ में आ गई होगी। मेरे घर आके मुझे धमकी दे रहे हो? अगर मैं तुम्हारी बात ना मानूं तो? क्या धमकी नहीं दे रहा हूं मैं तुम्हें, समझा रहा हूं कि तुम्हारे लिए बेहतर यही होगा अपना बयान वापस ले। नहीं, मैं अपना बयान तो वापस नहीं लूंगा। वो क्या है, मैं एक्चुअली जानना चाहता हूं तुम ये सब क्यों कर रहे हो? तुम्हारी मुझसे दुश्मनी क्या है? तुमने मेरा करियर रुइन करने की कोशिश की, और अब ये सब कुछ क्यों? बताऊंगा, जरूर बताऊंगा, लेकिन वक्त आने दो। इसलिए बस थोड़ा सा इंतजार करना। अब मेरी अंडरस्टैंडिंग ये है कि तुमने मेरी बात मान ली है, बयान वापस ले रहे हो, है ना? नहीं, अब तो हरगिज नहीं। एक बार फिर सोच लो, मौका दे रहा हूं तुम्हें। कहीं ऐसा ना हो कि कल के अखबार में तुम्हारी गुमशुदगी की खबर आ जाए। तुम्हें जो करना है कर लो, लेकिन अब मैं हकीकत जान के ही रहूंगा। तुम जा सकते हो। बहुत बड़ी गलती कर रहे हो तुम। मैंने तुमसे कहा कि तुम जा सकते हो। एक बात कहनी थी तुमसे, ये मशवरा मान लोगे तो बेहतर होगा। अपना ख्याल रखना। क्या है ना, आजकल शहर के हालात कुछ ठीक नहीं है। फिर मिलेंगे। तो आप एक काम कीजिए, आप अदालत में जाइए अपने सारे सबूतों और गवाहों के साथ। मैं भी जवाब नहीं दूंगा। यहां खड़े होकर आपके किसी सवाल का कोई भी जवाब नहीं दूंगा। हेलो, क्या? अच्छा, तो वो तुम्हें धमकी देकर गया है। ठीक है, तुम फिक्र नहीं करो, मैं तुम्हारी सिक्योरिटी के लिए कोई इंतजाम करवाता हूं।
अरे भाई मुझे तो माफ ही रखो, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। तुम एक काम करो, अरे सलवा को ले जाओ ना अपने साथ। ये तो जब से आई है बोर ही कर रही है, या तो अपने कमरे में बंद होती है या फिर जो है चुप बैठी रहती है। सलवा तुम चली जाओ ना इसके साथ, अच्छा तुम्हारा माइंड भी फ्रेश हो जाएगा। उसके कपड़े सिल गए होंगे, यहीं तो जाना टेलर के पास। सॉरी अमना, मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है, आज नहीं मैं जा सकती। ये भाभी की तबीयत खराब है समझ आता है, लेकिन तुम्हारे साथ क्या प्रॉब्लम है? कहीं कोई गुड न्यूज तो नहीं देने वाली? हाँ भाई, होगा होगा इंशाल्लाह, वो सब भी होगा। अभी तो मेरी बच्ची के हंसने खेलने के दिन है। खाला इससे बोले ना ये चले मेरे साथ। जाओ बेटे, चली जाओ अम्मा के साथ, जाओ, तुम्हारा भी दिल बहल जाएगा। सलवा, खाला सलवा ऐसा क्यों बिहेव कर रही है? आप इससे बात कीजिए ना, इसके साथ क्या प्रॉब्लम है? हाँ मैं करती हूँ इससे बात। तुम ऐसा करो, तुम ड्राइवर के साथ चली जाओ ना। हाँ जाओ, कपड़े तो ले आओ जाके, मैं बात करती हूँ। शर्म नहीं आती तुम्हें? मुझसे शादी के बाद भी उसी से प्यार करती हो, और अगर ऐसा है तो यहां क्यों रह रही हो तुम? किस हैसियत से रह रही हो? बोलो, जवाब दो। क्या बात है बेटे, आखिर ऐसा क्या हुआ है? क्यों हो इतनी परेशान? देखो कोई बात तो है बेटे, ऐसे कैसे आ गई तुम? बताओगी नहीं तो हमें कैसे पता चलेगा बेटे? आखिर आप सबको प्रॉब्लम क्या है? मेरा दिल चाह रहा था इसलिए आ गई। अरे तुम्हारा अपना घर है बेटे, 100 बार आओ, लेकिन ऐसे जो तुम अकेली बैग उठा के आई हो, दिल में 100 सवाल आते हैं। अगर आप नहीं चाहते मैं यहाँ रुकूं तो मैं चली जाती हूँ। ये कब कहा है मैंने बेटे? हाँ, सबसे आई हूँ, सबको एक ही प्रॉब्लम है, मैं बस चली जाती हूँ। अरे क्या हो गया बेटे? मैं क्या कह रही हूँ तुम समझ रही हो? सलवा, ठीक है अम्मी, मैं जा रही हूँ। सलवा, क्या हुआ? कहां जा रही हो? मुझे अपने घर जाना है। ऐसे कैसे जाने? तुम तो रहने आई थी ना? मुझे नहीं पता, बस मैंने जाना है। हाँ हाँ चली जाना, लेकिन पहले मुझे ये बताओ कि हुआ क्या? किसी ने कुछ कहा है? अनुषे, तुमने तो मेरी बहन को तंग नहीं किया ना? अरे ये तो जब से आई है मैं इसे कंपनी देने की कोशिश कर रही हूँ, अब ये कोई बात करे तो ना। तो और क्या, मैं और भाभी अभी यही बात कर रहे थे। सलवा तुम कहीं नहीं जा रही, और हाँ, मेरी बहन को कोई तंग ना करे। अगर इसका दिल नहीं है किसी से बात करने का तो कोई इससे बात ना करे। तुम कमरे में चलो, हम ना लेके जाओ। जरा मुझे दे दो। पता नहीं क्या हो गया इसे, हर बात पे नाराज, हर बात पे परेशान, हर बात का गलत मतलब निकाल रही है। ऐसी कोई बात नहीं है, हो सकता है कि वहाज के साथ किसी बात पर अनबन हो गई, नाराज होकर आई हो। आप एक काम करें, कल इसे खुद छोड़कर आए। हाँ ठीक कह रहे हो तुम, यही करती हूँ। मैं खुद जाती हूँ इसके साथ और पता भी करती हूँ कि क्या मामला है। टेंशन ना लिया करेंगे। कैसे बेटे, कैसे टेंशन ना ले? तुम्हें जो करना है कर लो, लेकिन अब मैं हकीकत जान के ही रहूंगा। लगता है अलमीर ऐसे नहीं मानेगा। अगर ये केस दोबारा खुल गया तो हो सकता है। नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। लेकिन क्या करूं?
एक तरफ आयान ने मुसीबत खड़ी कर दी है और दूसरी तरफ ये अलमीर। इस अलमीर का कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, क्योंकि अगर ये बीच से हट जाता है तो हर मसला ही खत्म हो जाता है। सलवा को मेरी तरफ लौटना ही होगा और आयान भी कुछ नहीं कर पाएगी और मुझे भी दिन रात की इस अजियत से निजात मिल जाएगी। अस्सलाम वालेकुम अम्मा। वालेकुम सलाम। आयान कहाँ है? वो यूनिवर्सिटी चली गई है। क्या आपने उसे रोका क्यों नहीं? रोकना तो मैं अपनी बहू को भी चाह रही थी, लेकिन तुमने उसे जाने दिया ना। और वैसे भी इस घर में मेरी चलती कब है, जिसका जो दिल चाहता है वो करता है। अच्छा, तो यानी अब हमारी प्यारी सी अम्मा को बहुत सी शिकायतें हो गई हैं हमसे। मुझे आज एक बात का जवाब दे ही दो। कौन सी बात? तुम्हें आज मुझे बताना ही होगा कि आखिर ये आयान चाहती क्या है। हाँ, बस इतना समझ लीजिए कि वो जो चाहती है वो उसके लिए बेहतर नहीं, इसलिए मैं वो सलाह के दे नहीं सकता। क्या मतलब? मतलब ये कि मैं इस सारी चीज को देख रहा हूँ, आप बेफिक्र रहें, टेंशन मत लें। देखो वहाज, आयान जो चाहती है ना वो तुम पूरा कर दो। क्या कह रही हैं? मैं ठीक कह रही हूँ। मैं और तुम जिस तरह उसकी जिंदगी में मुदाखलत कर रहे हैं ना, उससे वो बर्दाश्त नहीं हो रहा है। और नतीजा देख लो, दिन ब दिन उसका रवैया कितना खराब होता जा रहा है। लेकिन इतनी आसानी से तो मैं भी हार नहीं मानूंगा। वैसे भी वो जो कुछ भी मांग रही है वो शोकेस में पड़ी हुई कोई गुड़िया नहीं है जो मैं उसे लाके दे दूंगा। उसकी सारी जिदें मानकर आज तुमने इस मुकाम तक उसे पहुंचा तो दिया है। इसके जिम्मेदार सिर्फ तुम हो। जहां उसके मुंह से कोई बात निकली नहीं, तुम फौरन पूरी कर देते थे। कितना समझाती थी ना तुम्हें कि लड़की जात है, इस पे सख्ती रखो, इसके लिए बेहतर होगा। लेकिन तुम्हारे लाड प्यार ने आज उसे इस मुकाम पर पहुंचा दिया है। वो जुनून की उस मंजिल तक पहुंच गई है वहां जहां से वापसी नामुमकिन है। बुला लो उसे। कौन है वो? मैं उससे मिलना चाहती हूँ। मेरी जिंदगी में ये नामुमकिन है, ऐसा नहीं हो सकता। वहाज, इस वक्त तुम्हारे मुकाबिल तुम्हारी बहन है जिससे तुम बहुत प्यार करते हो। मैं अच्छी तरह जानता हूं कि इस वक्त मेरे मुकाबले में मेरी अपनी सगी बहन है, जिसे सारी जिंदगी मैंने बेपनाह मोहब्बत से पाला है। लेकिन अगर मेरी ही बहन अपने हाथ में अंगारा पकड़ के खेलने की बात करेगी तो वो मैं पूरी नहीं कर सकता। आपकी तबीयत ठीक नहीं रहती, बीपी स्टेबल नहीं है, आप अपनी सेहत का ख्याल रखें। ये मेरा मसला है और मैं ही इसे हल करूंगा। खुदा हाफिज़। ये सब क्या हो रहा है? ये मेरे खुदा। भाभी ये सब कुछ क्या हो रहा है? सलवा ऐसा क्यों बिहेव कर रही है? कुछ हुआ उससे तो मुझे यही लग रहा है कि कोई बात जरूर। तुमने देखा था, उसके तो हवास ही उड़े हुए थे। उसे होश ही नहीं था कि वो बात किससे कर रही है। शुक्र है कि शेरदिल मौजूद थे, उन्होंने हैंडल कर लिया। जरूर उसकी वो खड़ूस नंद ने कुछ कहा होगा। बहुत ही अजीब लड़की है। सलवा की उससे दोस्ती कैसे हो गई? पक्की नंद बनी हुई अब तो। मुझे तो कुछ और ही लगा। क्या लग रहा है आपको? मुझे लग रहा है कि वहाज के साथ कोई बात हुई जिसे लेकर वो परेशान।
बहुत अच्छा किया आपने रिफत बहन जो मेरी बहू को ले आई। मेरा तो दिल ही नहीं लग रहा था इसके बगैर। बैठे। ये भी उदास हो जाती है जी आपके बगैर, इसका कहाँ दिल लगता है हमारे घर में। लाख मिन्नतें करो रुकती ही नहीं है, कल से जिद लगाई हुई है जाने की। सलवा बेटा जाओ जरा साबरा से कहो चाय तो बनाए। सफिया बहन अगर आप बुरा ना मनाएं तो मुझे एक बात पूछनी है आपसे। जी पूछिए, बुरा मानने वाली कौन सी बात है? सलवा और बहाज को लेकर कुछ बातें मुझे परेशान करती हैं। कैसी बातें? नहीं आप परेशान ना हो, ऐसी कोई बात नहीं है, बस ऐसे ही मुझे लगा जैसे मेरी बच्ची खुश नहीं है। अरे नहीं नहीं रिफत बहन, ऐसा कुछ नहीं है। मेरा वहाज तो सलवा को बहुत चाहता है, 1 मिनट भी उसे नजरों से दूर नहीं होने देता। अभी उस दिन भी जो सलवा गई है अपनी मर्जी से गई है, वरना वहाज को तो आप जानती हैं, वो होता तो कभी जाने नहीं देता। पता नहीं क्यों बहुत परेशान परेशान सी लगती है मुझे सलवा। आपका वहम होगा, क्या हो सकता है मियाँ बीवी के दरमियान कोई मामूली सी नाराजगी हुई हो जिसे लेके वो परेशान हो। लेकिन अब आप फिक्र नहीं करें, सलवा घर आ गई है ना, सब ठीक हो जाएगा। मैं भी बस सलवा को खुश देखना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ आज के साथ अपने घर में खुश खुश रहे मेरी बच्ची। मेरी सलवा बहुत मासूम है सफिया, इतनी सी उम्र में बड़े दुख देख लिए हैं मेरी बच्ची ने। नहीं नहीं आप बिल्कुल फिक्र नहीं करें रफत बहन, आ जाए वहाज, देखिएगा मैं उसके कान खींचूंगी। मेरी बहू तो लाखों में एक है, आप परेशान ना हो। क्या इधर उधर टहल रही हो? बैठ जाओ आराम से। पता नहीं वहां क्या चल रहा होगा, खाला अभी तक नहीं आई। अब तक तो उन्हें आ जाना चाहिए था। दुआ करो कि सब ठीक ही हो। भाभी एक बात बताएं। हाँ पूछो। आप लोगों ने सलवा की शादी करने में बहुत जल्दबाजी नहीं की? मतलब ये कि जो कुछ उसके साथ हुआ था उसे संभलने का मौका तो देते। तुम्हारे भाई को उस वक्त यही ऑप्शन बेहतरीन लगा था, और हम सबको भी यही लगा कि सलवा जितनी जल्दी हो सके उस हादसे से बाहर आ जाए। और ये सब तो तकदीर के फैसले होते हैं। अब सलवा की किस्मत में वहाज का साथ लिखा था, तो तुम और मैं क्या कर सकते हैं? बज़ाहिर तो वहाज भाई अच्छे लगते हैं, लेकिन पता नहीं उसके साथ ऐसा क्या हुआ जो उससे बर्दाश्त ही नहीं हुआ और यहाँ चली आई। अब डराओ तो मत, वैसे देख लेना कुछ भी नहीं हुआ होगा, अभी अम्मी आकर बता देंगी। मैं वहां जाऊं? बिल्कुल भी नहीं, अम्मी नाराज होंगी। हाँ वो तुम खालो को फोन कर लो, उन्हें कोई जरूरी काम था, तुमसे बात करनी है उन्होंने। ठीक है। मैंने तुमसे कहा था कि जब तक मैं तुम्हें ना बुलवाऊं तब तक नहीं आना, तो फिर क्यों आई हो तुम? मैंने बुलवाया इसे। आपने क्यों बुलवाया इसे? सलवा इस घर की बहू है और बहुएं अपने घर में ही अच्छी लगती हैं। मुझे इसकी बहुत कमी महसूस हो रही थी, मेरी दवा और खाने पीने का यही ख्याल रखती है। आप कुछ दिन सब्र नहीं कर सकती थी अम्मा? मैंने कौन सा हमेशा के लिए भेज दिया था इसे? मेरी मर्जी, जैसे तुम बहन भाई अपनी मर्जी चला रहे हो ना, तो मेरी भी मर्जी है। बहुत गलत किया आपने, ये बहुत गलत किया, मैं आपको बता रहा हूँ। आखिर ऐसा क्या हुआ है तुम दोनों के बीच, मुझे भी तो बताओ। तुमने इसे इसके घर भेज दिया, इसके घर वाले भी परेशान हो गए। सलवा बेटा तुम बताओ क्या बात है? तुम जाओ ऊपर जाओ। इसे बताने दो।
आखिर बात क्या है? जब मैंने तुमसे कहा है कि अंदर जाओ तो अंदर जाओ। देखो फहज बेटा, मियां बीवी के रिश्ते में ऊंच नीच हो जाती है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि इंसान इतना बड़ा फैसला कर ले। मैं अब आपको कैसे समझूं? देखो सलवा इस घर की बहू है बेटा, अगर तुम्हें उससे कोई शिकायत है तो मुझे बताओ, मैं उसे समझाऊंगी, लेकिन ऐसा सलूक करना कहाँ का इंसाफ है? आप मेरी एक बात याद रखिएगा, जब तक सलवा मेरे निगाह में है वो सिर्फ वही करेगी जो मैं कहूंगा। क्या मतलब? इसका मतलब मैं आपको नहीं समझा सकता। आज मैं जानकर रहूंगा तुम्हारे बारे में। ये तो सलवा के घर का रास्ता है। एक बात मेरी कान खोल कर सुन लो तुम। परसों रात के बारे में अम्मा को कुछ नहीं पता चलना चाहिए। बेहतर होगा तुम अपनी जुबान बंद ही रखो। जाओ चाय बनाकर लाओ मेरे लिए। आ गई आप? हाँ बेटे आ गई। चाय लाऊं आपके लिए? चाय? नहीं बेटे, नहीं, कुछ नहीं। क्या सोच रही हैं आप? वहां सब खैरियत तो थी ना? हाँ सब ठीक था। सफिया भी बहुत अच्छे तरीके से मिली मुझसे। ज़ाहिर तो सब ठीक लग रहा था। हो सकता है कि हमारा वहम हो। सलवा भी तो छोटी छोटी बातों को दिल पर लगा देती है। हो सकता है वहां से कोई नाराजगी हो गई हो, लेकिन आपने देखा जैसे उसे एहसास हुआ वो फौरन घर जाने का कहने लगी। हाँ शायद ऐसा ही हो। वो मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। बोलो बेटा। मैं सोच रही थी कि मैं अपने घर चली जाऊं 2-3 दिन के लिए। अभी वो हमना भी आई हुई है ना, तो आपको भी उसका साथ मिल जाएगा और मैं भी आसानी से होकर आ जाऊंगी। अच्छा चली जाओ, पर ज्यादा दिन के लिए ना जाना बेटे। वहाँ तुम्हारी अम्मी भी अकेली हैं, कैसे संभालेंगी तुम्हें? और यहाँ मैं भी उदास हो जाऊंगी। ठीक है, लेकिन आपने अपना बहुत ख्याल रखना है। बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी, वरना आपकी तबीयत खराब हो जाती है। अच्छा चलो ठीक, जाओ पैकिंग करो तुम। ये कहाँ जा रही है अयान? और ये सामने तो सलवा का घर है। अयान का सलवा के घर के सामने क्या काम? हो सकता है अयान किसी काम से आई हो। हाँ ये हो सकता है, वरना इतनी बड़ी बात ये मुझसे क्यों छुपाएगी?
ये क्या मामला है? अयान ने इतनी बड़ी बात मुझसे क्यों छुपाई? तुम यहाँ वापस क्यों आई हो? ये किस तरह बात कर रही हो तुम? कौन लेकर आए इसे यहाँ? आप ठीक है? तुम्हारा घर है, इसका जब चाहे आ सकती है। निकलो, मैं कहती हूँ निकलो यहाँ से। ये बात सुन, क्या है मुझे इसे कहीं यहाँ से चले जाए। अयान! तो आप लेकर आए इसे? क्यों लेकर आए इसे? मुझे ये अच्छी नहीं लगती, मैं इसका यहाँ चेहरा भी नहीं देखना चाहती। क्या हो गया है तुम्हें? क्या हो गया है तुम्हें? मुझे थप्पड़ इसके लिए मुझे थप्पड़ मारा आपने? मुझे क्यों मारा? मैं इसको जिंदा नहीं छोड़ूंगी। छोड़ो अयान! अयान! अयान होश में आओ! इसको निकालो यहाँ से। कह रहा हूँ मेरी बात सुनो वरना मैं भूल जाऊंगा कि मैं तुम्हारा भाई हूँ। इसको बाहर निकालेंगे। क्या हुआ? नहीं, इसकी वजह से मेरी सारी खुशियाँ छिन गई हैं। बर्बाद हो गया भैया, इसको बाहर निकाल दे। ये सब क्या हो रहा है? अयान, तुम्हारे अंदर इतना जहर कैसे आ गया? अम्मा आप 1 मिनट चुप कर जाइए, मैं कर रहा हूँ ना बात उससे। मुझे लिसन, लुक एट मी। अच्छा चलो आप मुझे बताओ मैं क्या करूँ कि क्या करूँ आपका गुस्सा ठंडा हो जाएगा? हाँ? मुझे नहीं पता, निकालो इसको यहाँ से। नहीं हाथ में रहो, बकवास बंद करो अपनी। भैया ठीक है, आप इससे हर रिश्ता खत्म करते, तलाक दे दे इसे। नहीं दे सकता हूँ मैं इसे तलाक। सलवा बीवी है मेरी, शादी की है मैंने उससे। सलवा को मीर वो ये अयान! छोड़ अयान! अलमीर, ना चाहते हुए भी तकदीर आज इस रास्ते पर ले आई है मुझे। सारे जख्म फिर से ताज़ा हो गए। ये अयान इस लड़के के पीछे क्यों गई है? बताओ आज कौन है ये? ये अलमीर है। सलवा का साहब का शौहर। सलवा का साहब का शौहर? इतनी देर हो गई है हमें आए हुए, ना तो अलमीर का फोन आया ना ही उसकी कोई खबर है। पता नहीं कहाँ होगा मेरा बेटा। उसे आपके सरप्राइज देने के चक्कर में ना उसे पता ही नहीं चला कि हम लोग आ गए। आलिया जब तुम वहां थी तो टेंशन ले रही थी, यहाँ आ गई हो तो फिर भी टेंशन है। अरे इतना लंबा सफर तय करके आई हो, रेस्ट करो। आप उसे फोन तो करें। अरे मैसेज कर दिया है, जैसे ही देखेगा ना कॉल करेगा। जाओ आराम करो जाके। मैं कहीं नहीं जा रही।
वो सब जानती थी कि मैंने कितनी शिद्दत से सलवा को चाहा है, फिर भी उसने सब कुछ छुपाया। अयान वहाज की बहन है, वहाज सलवा का शौहर है। अयान ने मुझसे हर बात छुपाई, मेरी फीलिंग्स का मजाक उड़ाती रही, मुझे कमजोर बनाती गई। सलवा के हवाले से जब कोई बात निकली, बड़ी खूबसूरती से उसका रुख मोड़ देती। उसने आहिस्ता आहिस्ता मुझे सलवा से दूर करने की पूरी कोशिश की। आखिर उसने ये सब कुछ क्यों किया? क्या चाहती थी वो?